समा डिजिटल की पाकिस्तान सुपर लीग की 2016 से 2023 सीरीज के 8 सालों के रिकॉर्ड की छानबीन के बाद 19 ऐसे मैचेस ढूंढ निकाले हैं जिनमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड 19 गैर मुस्तहिक खिलाड़ियों को दिया गया था, जबकि 24 ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अपनी टीम को जीत से हमकिनार करने के लिए उन 19 क्रिकेटर्स से बहुत बेहतर थी जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया है। इन 19 मैचों में एक मैच 2016 का सेमीफाइनल है। 2017 पीएसएल सीरीज के 4 मैचेस हैं जिसमें 2017 का फाइनल भी है। 2018 का पीएसएल सीरीज के 3 मैचेस हैं जिसमें 2018 पीएसएल का एक सेमीफाइनल भी है। 2019 पीएसएल सीरीज के 2 मैचेस, 2020 पीएसएल सीरीज का 1 मैच, 2021 पीएसएल सीरीज के 4 मैचेस, 2022 पीएसएल सीरीज का 1 मैच और 2023 पीएसएल सीरीज के 3 मैचेस शामिल हैं। दुनिया क्रिकेट में ज्यादातर फातेह टीम के खिलाड़ी ही को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है और ऐसा बहुत कम होता है कि जो टीम जीत ना सके उस टीम के खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिले। पीएसएल सीरीज के 2016 से 2023 की सीरीज के दौरान 15 ऐसे मैचेस थे जिसमें फातेह टीम के उन खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं दिया गया जिनकी अपनी टीम को जितवाने की क्रूशल मोमेंट्स में परफॉर्मेंस उन तमाम खिलाड़ियों से ज्यादा बेहतर रही जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। 4 ऐसे मैचेस हैं जिसमें हारी हुई टीम के खिलाड़ी अपनी टीम को तो ना जितवा सके लेकिन उनकी परफॉर्मेंस पूरे मैच में बाकी तमाम खिलाड़ियों से बहुत बेहतर थी। 2016 पीएसएल सीरीज के 19 फरवरी को होने वाले सेमीफाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स फातेहयाब हुई थी, इसलिए कोयटा ग्लैडिएटर के मोहम्मद नवाज को 27 रन के इवज 3 खिलाड़ी आउट करने की बुनियाद पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था। लेकिन इसी मैच में फातेह टीम कोयटा ग्लैडिएटर के ग्रांट एलियट ने भी 19 रन के इवज 3 विकेटें ली थी और वो तीनों विकेटें मोहम्मद नवाज की 3 विकेटों से ज्यादा अहम थी, लेकिन ग्रांट एलियट को नजरअंदाज कर दिया गया था। 2017 पीएसएल सीरीज के 8 फरवरी को होने वाले मैच में फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोहम्मद शमी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। मोहम्मद शमी ने 26 रन देकर 3 खिलाड़ी आउट किए थे। इसी मैच में फातेह टीम ही के डिवाइन स्मिथ ने 72 रन स्कोर किया था और नॉट आउट रहे थे। स्मिथ की परफॉर्मेंस की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड कामयाब हुई थी, लेकिन डिवाइन स्मिथ को नजरअंदाज कर दिया गया था। 2017 पीएसएल सीरीज के 23 फरवरी को होने वाले एक और मैच में फातेह टीम कोयटा ग्लैडिएटर के महमूदुल्लाह को 21 रन के एवज 3 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था। लेकिन इसी मैच में फातेह टीम ही के ओपनर असद शफीक और अहमद शहजाद की पहली विकेट की 105 रन की पार्टनरशिप की वजह से कोयटा ग्लैडिएटर जीत गई थी, लेकिन दोनों ओपनर्स की परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर दिया गया था। 2017 पीएसएल सीरीज के 24 फरवरी को होने वाले मैच में फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के मोहम्मद शमी को 33 रन के एवज सिर्फ एक ही विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के 3 ऐसे बॉलरों को नजरअंदाज कर दिया गया था जिन्होंने मोहम्मद शमी से ज्यादा अहम विकेटें ली थी। इनमें मोहम्मद इरफान 23 रन पर 1 विकेट, रुमान रईस 26 रन पर 1 विकेट और शादाब खान ने 28 रन के एवज 1 विकेट ली थी। 2017 पीएसएल सीरीज के फाइनल में फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी के डैरन शमी को 20 रन स्कोर करने पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के 4 खिलाड़ी ऐसे थे जिनकी परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच डैरन शमी से कहीं ज्यादा बेहतर थी, लेकिन इन सब खिलाड़ियों को नजरअंदाज कर दिया गया था। कामरान अकमल ने तेज रफ्तार 40 रन स्कोर किए थे। मोहम्मद असगर ने 16 रन पर 3 खिलाड़ी, वहाब रियाज ने 13 रन पर 2 खिलाड़ी और हसन अली ने 13 रन पर 2 खिलाड़ी आउट किए थे। 2018 पीएसएल सीरीज के 23 फरवरी को होने वाले मैच में फातेह टीम मुल्तान सुल्तान के इमरान ताहिर को 28 रन के एवज 3 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के मोहम्मद इरफान और कैरन पोलार्ड की परफॉर्मेंस मैन ऑफ द मैच से बहुत बेहतर थी, लेकिन इन दोनों की परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर दिया गया था।
मोहम्मद इरफान ने 19 रन के एवज 2 खिलाड़ी और कैरन पोलार्ड ने 28 रन के एवज 2 खिलाड़ी आउट किए थे। 2018 पीएसएल सीरीज के 24 फरवरी को होने वाले मैच में फातेह टीम क्वेटा ग्लैडिएटर के मोहम्मद नवाज को 2 खिलाड़ी आउट करने की वजह से मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के शेन वॉटसन ने तेज तरीन 65 रन बनाए थे, जिसकी वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर जीत गई थी, लेकिन शेन वॉटसन की परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर दिया गया था। 2018 पीएसएल सीरीज के 20 मार्च को होने वाले मैच में फातेह टीम के हसन अली को 21 रन के एवज 2 खिलाड़ी आउट करने पर मैन ऑफ द मैच दिया गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के लिम डॉसन ने 35 गेंदों पर तेज रफ्तारी से 65 रन बनाए थे, जो क्वेटा ग्लैडिएटर की जीत का एक बड़ा सबब था, लेकिन लिम डॉसन को नजरअंदाज कर दिया गया था। 2019 पीएसएल सीरीज के 10 मार्च को होने वाले मैच में फातेह टीम कराची किंग्स के उस्मान शनवारी को 43 रन के एवज 3 खिलाड़ी आउट करने पर मैन ऑफ द मैच बना दिया गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के उमर खान ने भी 26 रन के एवज 3 खिलाड़ी आउट किए थे, लेकिन उमर खान की 3 विकेटें हर लिहाज से उस्मान शनवारी की 3 विकेटों से बहुत ज्यादा अहम थी, लेकिन उमर खान की परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर दिया गया था। 2019 पीएसएल सीरीज के 14 मार्च को होने वाले सेमीफाइनल में फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के एलेक्स हेल्स को 41 रन बनाने की वजह से मैन ऑफ द मैच बना दिया गया था। इसी मैच में हारने वाली टीम कराची किंग्स के खिलाड़ी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने 42 रन स्कोर करने के अलावा पीएसएल सीरीज का एक नया रिकॉर्ड भी कायम किया था, जो आज तक नहीं टूट सका। बाबर आजम ने इस मैच में 4 कैचेस पकड़े थे, जो पीएसएल सीरीज का एक रिकॉर्ड है। बाबर आजम ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के शुरू के 3 अहम तरीन खिलाड़ियों के मुश्किल कैच पकड़े थे, लेकिन बाबर आजम की इस रिकॉर्ड याफ्ता परफॉर्मेंस को भी नजरअंदाज कर दिया गया था। याद रहे कि साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स को एक मैच में 5 कैच पकड़ने के एवज मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया गया था। 2020 पीएसएल सीरीज के 21 फरवरी को होने वाले मैच में फातेह टीम मुल्तान सुल्तान के इमरान ताहिर को 21 रन के एवज 2 खिलाड़ी आउट करने पर मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के हसन अली ने 13 रन के एवज 2 खिलाड़ी आउट किए थे, और ये दोनों खिलाड़ी मुखालिफ टीम के अहम तरीन खिलाड़ी थे, लेकिन हसन अली की परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर दिया गया था। 2021 पीएसएल सीरीज के 24 फरवरी को होने वाले मैच में फातेह टीम कराची किंग्स के एलेक्स हेल्स को 46 रन बनाने के एवज मैन ऑफ द मैच बना दिया गया था। इसी मैच में हारने वाली टीम के शर्जील खान सिर्फ 59 गेंदों पर 105 रन स्कोर किए थे। शर्जील खान अपनी टीम को हारने से तो ना बचा सके, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस पूरे मैच पर हावी थी, लेकिन शर्जील खान को नजरअंदाज कर दिया गया था। 2021 पीएसएल सीरीज के 26 फरवरी को होने वाले मैच में फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी के हैदर अली को 50 रन स्कोर करने पे मैन ऑफ द मैच बना दिया गया था। इसी मैच में हारने वाली टीम क्वेटा ग्लैडिएटर के कप्तान सरफराज अहमद ने 40 गेंदों पर 81 स्कोर किया था। सरफराज अहमद अपनी टीम को फतेह तो ना दिलवा सके, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस पूरे मैच पर हावी थी, लेकिन सरफराज अहमद को नजरअंदाज कर दिया गया था। 2021 पीएसएल सीरीज के 28 फरवरी को होने वाले मैच में फातेह टीम लाहौर कलंदर्स के शाहीन शाह आफरीदी को 27 रन के एवज 3 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के फखर जमान ने 83 रन बनाए थे, जिनमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे। फखर जमान की इस परफॉर्मेंस की वजह से लाहौर कलंदर कामयाब हो गई थी, लेकिन फखर जमान को नजरअंदाज कर दिया गया था। 2021 पीएसएल सीरीज के 9 जून को होने वाले मैच में फातेह टीम लाहौर कलंदर के राशिद खान को 15 रन के एवज 1 विकेट लेने पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के जेम्स फॉकनर ने 32 रन के एवज मुखालिफ टीम के 3 अहम तरीन खिलाड़ियों को आउट कर दिया था, लेकिन जेम्स फॉकनर की परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर दिया गया था।
2022 पीएसएल सीरीज के 15 फरवरी को होने वाले मैच में फातेह टीम पेशावर ज़ल्मी के हुसैन तल्लत को 51 रन और 1 विकेट लेने के इवज मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था। इसी मैच में हारने वाली टीम क्वेटा ग्लैडिएटर के विल स्मिथ ने 99 रन बनाए थे और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के नसीम शाह ने 27 रन के इवज 4 खिलाड़ी आउट किए थे। विल स्मिथ और नसीम शाह अपनी टीम को शिकस्त से तो ना बचा सके, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पूरे मैच पर हावी थी। 2023 पीएसएल सीरीज के 17 मार्च को होने वाले सेमीफाइनल में फातेह टीम लाहौर कलंदर के मिर्जा बेग को 54 रन बनाने के इवज मैन ऑफ द मैच बना दिया गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के मोहम्मद हारिस ने 54 गेंदों पर 85 रन स्कोर किए थे, जिनमें 15 चौके और 3 छक्के शामिल हैं। मोहम्मद हारिस ने लाहौर कलंदर की जीत में नुमायां किरदार अदा किया था, लेकिन मोहम्मद हारिस को नजरअंदाज कर दिया गया था। 2023 सीरीज के 11 मार्च को होने वाले मैच में फातेह टीम मुल्तान सुल्तान के अब्बास आफरीदी को 47 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट करने पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के उस्मान खान ने सिर्फ 43 गेंदों पर 120 रन बनाए थे और मुल्तान सुल्तान की फतह को महफूज कर लिया था, लेकिन उस्मान खान की परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर दिया गया। 2023 पीएसएल सीरीज के 7 मार्च को होने वाले मैच में फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के फहीम अशरफ को 51 रन स्कोर करने पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया था। इसी मैच में फातेह टीम ही के शादाब खान ने 25 गेंदों पर 44 रन बनाए और 2 विकेटें भी ली थीं, जिसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड फतेह के पास पहुंच गई थी, लेकिन शादाब खान की परफॉर्मेंस को नजरअंदाज कर दिया गया था। Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Abdul Sattar Khan, senior journalist with us. और आज हम बात करेंगे मैन ऑफ द मैचेस की। इंटरनेशनली जब देखा जाए तो मैन ऑफ द मैच अगर किसी नॉन डिजर्विंग को मिल जाए तो एक डिबेट और कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाती है। इंटरनेशनली मैं बात कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है। अगर मैन ऑफ द मैच किसी नॉन डिजर्विंग को मिल जाता है तो यहाँ पे वो उस तरह डिबेट भी नहीं होती, ना इस तरह हाईलाइट किया जाता है। लेकिन आज हम पीएसएल सीरीज़ के ऊपर बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे 2016 से 2023 तक होने वाले पीएसएल मैचेस में मैन ऑफ द मैच जिन नॉन डिजर्विंग को मिला है। जी हाँ, और क्यों, वो भी बात करेंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्युएशन पे कुछ स्टैट्स हैं मेरे साथ, जो कि मेरे साथ मिस्टर अब्दुल सत्तार खान ने शेयर किए हैं। तो चलिए आइए, लेट्स गेट डीप इनटू द एनालिसिस एंड एवेल्युएशन के हाउ वी से नॉन डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच। तो सर, सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे साथ आपने जो स्टैट्स शेयर किए हुए हैं उसमें 2016 हम पहले ये बात करते हैं कि ये जो चीज़ है ना जी, ये बड़ी हमारे यहाँ पे अक्सर देखने में आता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे यहाँ डिबेट अंडर डिबेट होती नहीं है, डिबेट में आती नहीं, डिस्कस नहीं होती, और बाहर की दुनिया को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ अच्छी खासी डिबेटेबल बन जाती है। बिल्कुल पाकिस्तान में वो होता नहीं है। अब ये जो डिज़र्विंग नॉन डिज़र्विंग वो है जिसको कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल गया है। डिज़र्विंग वो है जिसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलना चाहिए था। अब उसको एक टर्म वो इस्तेमाल करते हैं कि इग्नोर कर दिया गया। अगर डिज़र्विंग को आपने नहीं दिया तो वो टर्म इस्तेमाल करते हैं कि इसको इग्नोर कर दिया। अब उसमें होता है कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड दुनिया भर में जहाँ जहाँ क्रिकेट होती है, मैन ऑफ द मैच अवार्ड, और जब से क्रिकेट हो रही है उसमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो डिसाइसिव फैक्टर में एक अपनी अहमियत रखती है वो ये है कि इस प्लेयर ने, चाहे वो बैट्समैन है या बॉलर है, क्रूशल मोमेंट्स में उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। या तो उसकी टीम फंसी हो, वो अपनी फंसी टीम को निकाल के ले गया हो बाहर, या फिर ये है कि वो स्ट्रेट अवे अपनी टीम की फतेह में जीत की राह हमवार करता चला गया। इन चीज़ों को देखते हुए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है। अमूमी तौर पे ऐसे होता है, कई दफ़ा होता है कि आप मैच देख रहे हो तो उसमें किसी बैट्समैन ने बड़ा अच्छा स्कोर किया, लेकिन मैन ऑफ द मैच अवार्ड किसी दूसरे को मिल गया। और दूसरे को मिलने की बुनियादी वजह ये थी कि उस दूसरे प्लेयर ने उसने क्रूशल मोमेंट में एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दी थी जिसकी वजह से उसकी टीम जीत गई। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्रूशल मोमेंट्स की जो परफॉर्मेंस है जिसको आपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया है, उसकी क्रूशल मोमेंट्स पे
नाजुक और इंतहाई अहम लम्हात में उसकी परफॉर्मेंस ही वो नहीं है, तो आपने फिर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड क्यों दे दिया? ये सवाल उठता है बाहर की दुनिया में। हमारे यहाँ ये PSL अब है, तो PSL 2016 से शुरू होकर 2023 तक, तो इन 8 सालों में ऐसे बेशुमार थे। अब इसके लिए होता क्या है, आपने जाके करना क्या होता है, जो रिकॉर्ड है ऑफिशियल रिकॉर्ड, उसमें आपने देखना होता है कि इसमें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसको दिया गया था, उसकी परफॉर्मेंस क्या थी। अगर तो वो बैट्समैन है तो उसने स्कोर कितना किया था, कितनी गेंदों पे किया था, और उसके स्कोर में कितने चौके कितने छक्के थे, और वो टर्निंग पॉइंट था कितने आउट हो चुके थे और टीम फंसी हुई थी। दूसरी तरफ बॉलर का आया था कि अगर बॉलर को आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देते हैं तो इस बॉलर ने विकेटें कितनी ली, कितनी गेंदों पे ली, और फिर किस किस की विकेट ली, और किन किन मौक़ों पे किन किन लम्हात में इसने कैसे इंपॉर्टेंट प्लेयर को आउट किया, जिसकी वजह से उसकी टीम जो है ना वो जीत के करीब चली गई। ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपने एवेल्यूएट करनी होती हैं। वो ऐसे नहीं हो सकता कि जी मेरी परफॉर्मेंस मुनासिब ही थी और मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल गया, और बुशरा की परफॉर्मेंस क्रूशल मोमेंट्स में इंतहाई इम्पॉर्टेंट थी, परफॉर्मेंस मुझसे बहुत बेहतर थी, लेकिन बुशरा को इग्नोर कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। अब इसमें मोस्टली होता ये है कि जिनकी हम बात करेंगे ना कि ये डिज़र्विंग थे, इनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं मिला, तो ये एक बात ज़हन में रख लेना कि सबसे ज़्यादा हमारे शो पे उन्हीं को एतराज़ होगा। वजह क्या होगी? क्योंकि वो क्रिकेट बेचारे खेल रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, सीरीज़ का हिस्सा है, टीमों का हिस्सा है। वो कहेंगे कि यार ये कहीं ऐसा इंप्रेशन ना चला जाए कि हम सब ने मिल मिला के कोई इनको ब्रीफ किया कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। ठीक है, अब आपने देखना होता है कि आपने जाके कोई चीज़ पेश करनी होती है। ऐसे लग तो स्क्रीन को ऐसे ही लेना कि ये जैसे कोई अदालत है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हम पेश हो रहे हैं, जिसमें हम चीज़ें पेश कर रहे हैं। अगर हमारे चीज़ें पेश करने में कोताही हो गई तो हमें माफ़ी मांगनी पड़ जाएगी। आपने यहाँ पर नॉन डिज़र्विंग और डिज़र्विंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अब जिन खिलाड़ियों, प्लेयरों या बैट्समैन या बॉलर्स या ऑलराउंडर्स को हम नॉन डिज़र्विंग कह रहे होंगे तो हम उनसे माज़रत ख़्वाह होंगे अगर वो समझते होंगे कि ये हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हमने परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी दी थी, अब ये लुच तल रहे हैं। लुच को समझते हो ना? लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है कि पूरी स्क्रूटनी के बाद, ताकि गुंजाइश ही ना रह जाए। देखो ना, किसी के साथ ज़्यादती अगर हुई है तो वो ज्यूरी ने की होगी जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड देती रही है अब तक, उसने ज़्यादती की होगी। उसने ये मोमेंट्स को और इन सारे एस्पेक्ट्स को, इन सारी डायमेंशन को उसने क्यों नहीं एक्सप्लोर किया कि आज हम बैठ के एक स्क्रूटनी कर रहे हैं कि जी मैन ऑफ द मैच अवार्ड। कई ऐसे मैन ऑफ द मैच अवार्ड थे कि जो नॉन डिज़र्विंग को दे दिए गए, और डिज़र्विंग बेचारा चुप करके बैठा रहा, चाहे वो बॉलर है, बैट्समैन है। और इसमें मोस्टली ज़्यादातर होता है कि जो फातेह टीम होती है, विक्टोरियस, जिसको फ़तेह नसीब होती है, ज़्यादातर उनके खिलाड़ियों को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इसलिए मिलता है कि उनकी टीम जीत चुकी होती है। फिर वो देखते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस से इस टीम की फतेह में कितना हिस्सा था। हारी हुई टीमों के प्लेयरों को भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है, लेकिन बहुत कम मिलता है। पूरी दुनिया में रवायत रही है, जैसे सचिन तेंदुलकर का था, इसको बेशुमार मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिले, लेकिन ये कोई 7, 8, 9, 10 ऐसे मैन ऑफ द मैच अवार्ड थे जिसको आज भी सचिन तेंदुलकर याद करता है। वो क्यों? क्योंकि वो अवार्ड उस वक्त मिले जब सचिन तेंदुलकर की टीम हार गई थी। वो कहता है मुझे आज भी वो मुझे मैन ऑफ द मैच अवार्ड याद है कि जब मेरी टीम जीत नहीं सकी थी तो मुझे याद है। ये रवायत होती है। ऐसा नहीं होता कि आप लूजिंग साइड को, लूजिंग टीम को आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, ये नहीं होता। ये होता है। अब जो आप पहला जो लेके आ रही हैं वो बताइएगा। हमने बताना भला क्या है कि भाईजान ये बॉलर है, ये बॉलर कितनी अहम विकेटें ले गया था और किन नाजुक मौक़ों पे, और जिनकी विकेटें लेके गया था वो कितने इंपॉर्टेंट अहम खिलाड़ी थे। अगर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम खिलाड़ी थे तो फिर ये डिज़र्व करते हैं जी। जब अगर वो नहीं हैं, जैसा कि है कि वो नहीं थे, जी जी, तो फिर इनको अवार्ड कैसे मिल गया?
बिल्कुल ठीक बात की आपने सर, और मेरे साथ जो आपने स्टैट्स शेयर किए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2016 से और 2023 तक जाएंगे। तो 2016 में 19 फेब को होने वाला सेमीफाइनल पीएसएल, उस पे मैन ऑफ द मैच मिला था मोहम्मद नवाज को, और जो टीम जीती थी वो थी कोयटा ग्लेडिएटर्स। सर मोहम्मद नवाज को मिला था इसलिए कि 3 विकेटें ली थी इसने और 27 रन के एवज। तो आप बताएं कि अब ये डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच आपने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ग्रैंड इलियट को, जो कि कोयटा ग्लेडिएटर से ही है, और इसने भी ली थी 3 विकेटें 19 रन के एवज। तो अब आपने मुझे ये बताना है कि आप इसको डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच कैसे कहते हैं ग्रैंड इलियट को। अब उसमें ये है ना कि जिनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला उसने 3 खिलाड़ी तो आउट किए थे, लेकिन उसने स्कोर ज़्यादा दिए थे जी। ग्रैंड इलियट ने 3 ही खिलाड़ी आउट किए लेकिन स्कोर कम दिया था। दोनों के स्कोर देने में बहुत फ़र्क है। उसके बाद जो ग्रैंड इलियट था ना जी, उसने जो अहम खिलाड़ी आउट, अब यहाँ पर वो बात आती कि उसने कितने अहम खिलाड़ी आउट किए और इसने कितने अहम खिलाड़ी आउट किए। जो ग्रैंड इलियट था उसने जो टीम मुखालिफ टीम थी पेशावर ज़ल्मी थी, तो उसमें जो 1 डाउन था शाहिद यूसुफ, उसको आउट किया था। 3 डाउन था जॉनी बेस्टो, उसको आउट किया था। और फिर उसने शाहिद अफरीदी को भी आउट किया था। और ये वो वक्त था कि शाहिद अफरीदी को आप T20 या वनडे में जब आउट करते हैं ना तो समझ ले एक बला टल गई, क्योंकि शाहिद अफरीदी का कोई पता नहीं, वो चलने पे चले, ना चलने पे ना चलें। और कुछ लोग कहते हैं, जिसमें हमारे सरफराज नवाज साहब भी हमारे दोस्त हैं, लंदन बैठे हुए, वो भी क्रिकेटर हैं, वो कई दफ़ा कहते थे कि ये चाइना का मोबाइल है, चल गया, नहीं चला तो ना चला। अगर शाहिद अफरीदी चल जाए तो फिर मैच का पांसा पलट देता है। अब ये ग्रैंड इलियट ने ऐसे खिलाड़ियों को आउट किया था जिसमें ये शक्ति थी, ये ताकत थी, ये कुव्वत थी कि मैच का पांसा पलट सकते थे। बिल्कुल। अब इतने इम्पोर्टेंट प्लेयर्स को आउट करने वाला वो नॉन डिजर्विंग की भान चढ़ गया। अब डिजर्विंग जो बंदा है उसको मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला, जो नॉन डिजर्विंग था उसको मिल गया। अब ये जैसी बात हम कह रहे हैं कि उसने किस किस खिलाड़ी को आउट किया, अगर यही बात वो ज्यूरी भी कर लेती, इवैल्यूएट करना चाहिए था। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं 2017 में होने वाले पीएसएल मैच की, जो कि 18 फेब को हुआ था, तो उसमें जो टीम जीती थी वो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, और मैन ऑफ द मैच मिला था मोहम्मद समी को, 3 विकेटें 26 रन के एवज। लेकिन सर आपने यहाँ पे मोहम्मद समी को हाईलाइट किया एज नॉन डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच, और आप कहते हैं कि 2017 में होने वाले पीएसएल मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो जीती उसमें डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए था डिवाइन स्मिथ को। अब ये था ना कि मोहम्मद समी साहब ने 3 खिलाड़ी आउट किए 26 रन पे। साथ ये देखना चाहिए कि उस वक्त जो इस्लामाबाद यूनाइटेड था वो मैच जीत गया था जी। चले मोहम्मद समी का साहब का ताल्लुक इस जीती हुई टीम के साथ था, फातेह टीम के साथ उसको मिल गया। लेकिन फातेह ही टीम का एक और बैट्समैन था डिवाइन स्मिथ। अब डिवाइन स्मिथ ने किया क्या कि पूरी की पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 137 स्कोर किए, कल्ले डिवाइन स्मिथ ने 72 रन किए थे और नॉट आउट रहा था। अब यानी कि देखो जो बाकी टीम है इस्लामाबाद यूनाइटेड उसने मिल मिला के कलेक्टिवली मजमूई तौर पर 65 रन बनाए और इस कल्ले स्मिथ ने 72 स्कोर किया और नॉट आउट रहा। अब मैच तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये स्मिथ जिता गया था, आपने मोहम्मद समी को जाके मैन ऑफ द मैच दे दिया। अब थोड़ा सा आगे चले ना, अब देखते हैं कि मोहम्मद समी साहब ने की विकेटों की तरफ चले कि उन्होंने कौन सी विकेटें ली थी, ये बताएं जरा। तो उसमें ये था कि वो जो पहली विकेट लेता है मोहम्मद समी, अब वो जो मुखालिफ टीम है ना पेशावर ज़ल्मी, उसका जो 5वें नंबर पर बैट्समैन खेल रहे हैं ना, पहली विकेट मोहम्मद समी की वो होती है, यानी कि उससे पहले 4 इंपॉर्टेंट विकेटें गिर चुकी हुई हैं, 5वीं विकेट उसकी पहली विकेट है और उसके बाद जो आखिरी 2 विकेटें हैं पेशावर ज़ल्मी की वो मोहम्मद समी साहब ले रहे हैं। अब ये परफॉर्मेंस देख के कि जी आपने 5वें नंबर का जो खिलाड़ी था उसको आउट किया, पहली विकेट आपकी वो थी, सही है। और बाकी जो 2 विकेटें थी वो जो आखिरी प्लेयर थे पेशावर ज़ल्मी के, आपने उनको आउट किया। अब इसमें देखा जाए तो हमने ज़्यादातर मैंने कोशिश की है कि जो टीम जीत चुकी है, जो फातेह टीम है, उनके और कौन कौन से खिलाड़ी हैं, चाहे बॉलर हैं चाहे बैट्समैन हैं,
उनकी परफॉर्मेंस से उस टीम की जीत में कितना हिस्सा पड़ा था। अब यहाँ पर देखें कि आपने समी साहब को तो दे दिया, अब बॉलर्स की बात करते हैं ना जी। तो अब पेशावर ज़ल्मी की जो शुरू के 4 अहम खिलाड़ी थे वो भी तो किसी बॉलर ने आउट किए होंगे ना, कोई बॉलर ने आउट किए होंगे। खुद ब खुद तो नहीं होता कि 4 खिलाड़ी आए वो खुद ब खुद ही आउट हो गए, अपने आप को उन्होंने खुद ही आउट कर लिया। वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर ने आउट किया होगा ना। जी जी। अब उसमें जो इस्लामाबाद के बॉलर थे उसमें यह था कि रुमान रईस थे। रुमान रईस ने पहली विकेट ली थी, पेशावर ज़ल्मी की पहली विकेट रुमान रईस ने ली थी। और शादाब खान ने पेशावर ज़ल्मी की 28 रन पे दूसरी विकेट ली। मोहम्मद इरफान ने 45वें स्कोर पर पेशावर ज़ल्मी की तीसरी विकेट ली। और शादाब खान ने ही पेशावर ज़ल्मी की चौथी विकेट उस वक्त ली थी जब टोटल पेशावर ज़ल्मी का जो स्कोर था वो 45 था। अब 45 रन पे ये 3 खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे पेशावर ज़ल्मी के। मोहम्मद शमी साहब तो 5वें नंबर पे जो खेलने आया उसको आउट कर रहा है, पहला उसका जो पहला शिकार है वो हो रहा है। उससे पहले 45 रन पे पेशावर ज़ल्मी के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 2 शादाब ने आउट कर दिए, 1 रुमान रईस ने आउट कर दिया। अब देखें वो भी तो बॉलर है ना। चलें आप उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ना दें, आप डिवाइन स्मिथ को दे दें, लेकिन अगर आप इस पे आते हो कि जी मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस एज ए बॉलर बड़ी ज़बरदस्त थी, तो फिर ये बताना आपका ये साबित करना ज़रूरी होता है कि उसने किस किस खिलाड़ी को किस किस वक्त में आउट किया, उस वक्त स्कोर क्या, उस खिलाड़ी का ज़ाती स्कोर क्या था और टीम का स्कोर क्या था। टीम के 4 बल्लेबाज वो उड़ा दिए किसी और बॉलर ने, कोई और बॉलर से, ठीक है, और आपने मोहम्मद शमी को उठा के दे दिया। अब इस तरह से ये होता है कि आखिर में यही बात आ जाती है कि कोई भूल चूक हुई होगी, हमसे ही भूल चूक हो सकती है। तो क्या जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड देती है ज्यूरी होती है, उनसे ही भूल चूक हो जाती है। शायद उनको उस वक्त इतना उन्होंने फोकस ही ना किया हो कि हमने परफॉर्मेंस बेस्ड मैन ऑफ द मैच अवार्ड देना। और ये जिसको क्रिकेट को समझने वाले लोग ये कहेंगे ये क्रूशियल मोमेंट थे जिसमें इस प्लेयर की इस तरह की परफॉर्मेंस से वो जीत से हमकिनार हुए, तो इस बंदे को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल जाना चाहिए। आगे चलें जी। अच्छा, अभी हम 2017 की ही बात करें कि 2017 में एक और जो PSL मैच हुआ था 23 फ़रवरी को, उसमें जो टीम जीती थी वो थी कोयटा ग्लेडिएटर्स, और उसमें मैन ऑफ द मैच मिला था मोहम्मदुल्लाह को। तो जी इसने ली थी 3 विकेटें और 21 रन के एवज इसको मिला था मैन ऑफ द मैच। लेकिन जब हम बात करते हैं इसी टीम की जो जीती थी कोयटा ग्लेडिएटर्स 23 फ़रवरी को 2017 में, इसमें जो डिजर्विंग है वो आपने कहा है कि 2 बनते हैं, असद शफीक और अहमद शहजाद। भला क्यों, ये बताएं ज़रा आप। नहीं, इसमें ये होता था कि असद सादिक और अहमद शहजाद ये ओपनर बैट्समैन थे जो जीतती थी। ओपनर बैट्समैन और ओपनिंग स्टैंड देते हैं। ओपनिंग स्टैंड में फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप में आप 105 रन कर जाते हैं। दोनों ओपनर ने 50 स्कोर किया था, 50-50 किया था। अब 105 रन की आपको फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप मिल गई है, ठीक है। और मुखालिफ जो टीम थी जिसको हराया था वो कराची किंग्स थी, उनका स्कोर था 154। अब 154 के टारगेट से आप सिर्फ 49 रन पीछे रह गए। आपके 2 ओपनर ही मेजर चंक नहीं होता, 70-80% स्कोर तो वो कर गए हैं। टारगेट आपका आसान हो गया अचीव करना, क्योंकि आपकी मुखालिफ टीम ने 154 रन बनाए हुए, आपको सिर्फ 49 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, ठीक है। अब इस तरह की सूरत हाल में अब आप, और ये मैच जो था ना ये 17वें ओवर में इसलिए ख़त्म हो गया था कि टारगेट को इतना आसान कर दिया था इन दोनों ओपनर बैट्समैन ने कि 17वें ओवर में 20 ओवर का मैच होता, 17वें ओवर में मैच ख़त्म हो गया था। यानी कि बड़े आराम से उन्होंने खेलते हुए ना हंसते खेलते हुए वो मैच जीत गए थे। अब इन दोनों ओपनर्स को आपने नज़रअंदाज कर दिया और आपको अब पता नहीं वहाँ से क्या हुआ होगा कि वो महमूदुल्लाह पे तरस आ गया होगा या असद सादिक और ये दूसरे हमारे अहमद शहजाद थे। अहमद शहजाद अदरवाइज़ एक ऐसा बैट्समैन था जिसकी तरफ कोई भी टीम जो थी ना उम्मीदें लगा के बैठी होती कि परफॉर्म बड़ा अच्छा करेगा।
तो उस दिन भी वो टीम उम्मीदें लगा के बैठी हुई थी जिस पे वो पूरा उतरे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ज्यूरी जो है ना हमारे एक ऐसे खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे देगी जो शायद हमारे आपके हिसाब से डिजर्विंग नहीं था। बिल्कुल सही है सर। जब हम आगे चलते हैं 2017 की ही बात करती हूँ मैं, जिसमें एक और पीएसएल मैच हुआ था 24 फेब को। उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी और उसमें मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी को मिला हुआ। क्यों मिला हुआ? एक विकेट गिराने पे और 33 रन के एवज। लेकिन आप कहते हैं कि डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच उसी पीएसएल मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती 24 फेब को, उसमें डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच बनता था मोहम्मद इरफान का, रुमन रईस का, शादाब खान का। तीनों ने हालांकि एक एक विकेट गिराई, 23, 26, 28 रन के एवज। लेकिन इसमें क्या खास डिफरेंस है कि आपने इनको हाईलाइट किया एज डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच? अब ये एक भी एक बड़ी अजीब सी बात लगती बातें करते हुए जो क्रिकेट को समझता सोचता है कि भाई एक ऐसे खिलाड़ी को, एक ऐसे बॉलर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया जिसने विकेट ही एक लिया। या तो वो एक विकेट ही सब कुछ था, सब पे भारी थी, या ऐसे था कि भाई आप जब मैच देखने जा रहे हो, मैच खेलने जा रहे हो, तो क्राउड जो स्टेडियम में बैठा होता है वो भी कह रहा होता है कि बस ए बंदा है अगर इन्हू आउट कर जो मैच जीत जाओगे, नेल ब्रेकिंग सिचुएशन जैसे हो जाए। हाँ चलो जी, ठीक है, ठीक है भाई एक उसने बंदा आउट किया। अब मैंने जो आगे लिखा है कि मोहम्मद इरफान थे, उन्होंने भी एक विकेट ली, रुमान रईस ने भी एक विकेट ली, शादाब खान, हाँ जी, उन्होंने भी एक विकेट ली। लेकिन इन तीनों बॉलरों ने मोहम्मद शमी से कम रन्स दे के एक एक विकेट ली। अब आगे बनता है कि इन्होंने किसको आउट किया और शमी साहब ने किसको आउट किया। बताइए। अब ये है कि मोहम्मद इरफान ने पहली विकेट ली थी मुखालिफ टीम की। अब पहली विकेट कौन ले रहा है? मोहम्मद इरफान ले रहा है। शादाब खान मुखालिफ टीम की दूसरी विकेट ले रहा है। फिर मोहम्मद शमी साहब आए, फिर मोहम्मद शमी साहब ने तीसरी विकेट ली थी। यानी कि दो ओपनर, दो बॉलर आउट कर चुके हैं और तीसरी विकेट जो है ना वो इन्होंने ली। जबकि रुमान रईस आए, उन्होंने मुखालिफ टीम के, अब मुखालिफ रुमान रईस ने किसको आउट किया था? जो कोयटा ग्लैडिएटर का कप्तान था सरफराज अहमद, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी कप्तान था, अब उनको आउट किया। ये वो था उस वक्त में सरफराज को आउट करने का मतलब ये था कि आपने बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया। अब जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, 2017 की बात कर रहे हैं, उस वक्त ऐसे ही था कि हमने पहाड़ गिरा दिया। तो जो पहाड़ गिराने वाले बॉलर थे वो बेचारे साइड थे, मान से क्लैपिंग कर रहे होंगे जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड में दिया गया होगा शमी साहब को, तो वो हाथ मिला रहे होंगे। अब ये है कि इसमें ये था कि ये जो अब मैंने और बीच में लाए कि चलो अगर यही था ना, तो मुखालिफ टीम किस तरह से लड़ी और जिस तरह से वो लड़ रही थी, अगर ये बॉलर ना होते तो शायद वो 5 पलट गया होता और ये जो टीम जीती है ये हार जाती और कोटा ग्लैडिएटर जीत जाता जी। अब केवन पैटरसन सारी दुनिया जानती होगी, उसने 59 रन बनाए थे, 69 रन, 69, तेज़ रफ्तार। और फिर अहमद शहजाद थे, उन्होंने 59 रन बनाए। लेकिन अब बदकिस्मती कह लो कि पैटरसन और अहमद शहजाद की 133 रन की सॉलिड पार्टनरशिप के बावजूद कोयटा ग्लैडिएटर के जो बाकी 9 खिलाड़ी थे ना, वो जो बाकी मानदा 31 रन का टारगेट था वो नहीं बना सके थे। अब ये क्रिकेट है, ये पैटरसन अहमद शहजाद एक ऐसी सॉलिड फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप देते हैं कि ऐसे लगता है जैसे मजाक ही होगा। लेकिन बाकी जो 9 खिलाड़ी थे वो 31 रन का स्कोर नहीं कर सके थे। अब ये बदकिस्मती थी कोयटा ग्लैडिएटर की कि आप परफॉर्मेंस आपके 1-2 जो बैट्समैन थे वो बड़ी अच्छी दे गए थे। अब वो अलग बात है कि बाकी परफॉर्म बिल्कुल ही नहीं कर सके और टीम आउट हो गई और इनको मौका मिल गया जीतने का। अब ये होता है कि अगर आपने थोड़ी देर के लिए अगर आपकी नज़र काम करती हो मैन ऑफ द मैच की, तो उसमें ये भी हो सकता है कि ये लूजिंग टीम है, ये टीम हार गई थी, लेकिन ये जो 2 प्लेयर थे पैटरसन और अहमद शहजाद, इन्होंने बड़ी सॉलिड किस्म की मसलन 133 रन की पार्टनरशिप थी। अब वो अलग बात है कि बाकी 9 जो है ना वो बेचारे उस दिन बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, परफॉर्म नहीं कर सके, शर्मा गए, घबरा गए, उनके कदम लड़खड़ा गए, वो सीसा पिलाई दीवार नहीं बन सके। सो इस तरह की बात है।
लेकिन इन लोगों ने तो अपनी जगह परफॉर्मेंस दी। अब मैं इनको भी कह सकता हूँ कि ये भी मोहम्मद शमी से ज़्यादा डिज़र्विंग थे। अगर मैन ऑफ द मैच की देखा जाए कि मैन ऑफ द मैच होता क्या कि आपकी परफॉर्मेंस हो जो ज्यूरी को भी नज़र आ रही हो, जो क्रिकेट के एक्सपर्ट हों, जो बारीकियों में जाके क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट के रिकॉर्ड को स्क्रूटनी करते हैं, और जो स्टेडियम में बैठे होते हैं, जो टीवी देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि कितनी इंपॉर्टेंट ये इनिंग खेलेगा। ये बहुत ज़रूरी होता है। क्रूशल मोमेंट ये नहीं होता कि सिर्फ ज्यूरी को पता हो। क्रूशल मोमेंट जो क्रिकेट देखने वाला शायक है ना, जिसे शौक है, जो बारीकियों से जाता है, क्रूशल मोमेंट का उसे भी पता होता है कि इसको क्रूशल मोमेंट कहते हैं। आगे चलें। जब हम बात करते हैं 2017 के फाइनल पीएसएल मैच की, तो उसमें मैन ऑफ द मैच मिला है डैरन समी को। जाहिर है जो टीम जीती थी वो पेशावर ज़ल्मी थी, और उसमें डैरन समी को मैन ऑफ द मैच मिला। उसने 28 रन स्कोर किए थे। लेकिन सर के मुताबिक डिज़र्विंग मैन ऑफ द मैच फाइनल 2017 का पीएसएल मैच में जो बनता था वो कामरान अकमल भी हैं, उनके साथ मोहम्मद असगर भी, वहाब रियाज और हसन अली भी पेशावर ज़ल्मी की ही टीम से। सर आप बताएं कि किस तरह से आप इनको हाईलाइट करते हैं कि ये डिज़र्व करते थे? अब ये है ना, डैरन समी ने जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया, जिसको मैंने नॉन डिज़र्विंग कहा है, उसने तो वैसे भी सिर्फ 28 रन स्कोर किए थे। ठीक है। और एक ओवर भी किया था जिसमें उसने 8 रन दिए थे और कोई विकेट नहीं ली थी। इस मैच में कुछ खिलाड़ी और भी थे जो हारी हुई टीम के भी थे, फातेह टीम के भी थे, हारी हुई टीम के भी थे, जिनकी परफॉर्मेंस डैरन समी से बहुत बेहतर थी। मतलब फातेह टीम को ले लो, कामरान अकमल है, 40 रन उसने स्कोर किए थे, जिसमें 6 चौके और 1 छक्का भी था। अब ये तेज़ रफ्तारी की होती है ना बात, कि आप T20 में आए हुए हैं, किस जगह पे आए हुए हैं, और आप धाड़ धाड़ करके जब ये करते हैं तो आप कम से कम अपनी टीम को लेके आगे बढ़ रहे होते हैं। ठीक है। मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। उसको नजरअंदाज कर। फातेह टीम के ही 3 और बॉलर थे जिनकी परफॉर्मेंस डैरन समी से, जो मैन ऑफ द मैच था, उसका हर लिहाज से बहुत बेहतर थी। मतलब मोहम्मद असगर ने सिर्फ 16 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। वो बंदा 16 रन दे रहा, 3 विकेटें ले रहा। वहाब रियाज और हसन अली ने 2-2 विकेटें हासिल की थी। वहाब रियाज और हसन अली ने 2 विकेटें जो ली थी ना, सिर्फ 13 रन दिए थे। अब ये भी साथ साथ देखने वाली बात है कि डैरन समी को जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिल रहा है, वो तो स्कोर भी बहुत दे रहा है, विकेटें भी बहुत कम है, खुद स्कोर भी करता है। तो कितने स्कोर करता है? या तो उसने हनेर पाता हो जी, धड़ाधड़ उसने 50 मार ली हो, 100 मार लिया हो, या क्रूशल मोमेंट पे उसने एक ओवर में 4 चौके मार दिए हो, 2 छक्के मार दिए हो। समझ में आती है कि यार ये वाकई एक वक्त में जब टीम को ज़रूरत थी, ये बहुत अच्छा खेला। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। अब दूसरी जगह पे चले जाओ तो ये मोहम्मद असगर और हसन अली ने जो कोयटा ग्लैडिएटर के शुरू के 4 खिलाड़ी तो इन्होंने आउट किए थे, और भी 29 रन के बस। अब ये 29 रन के एवज मोहम्मद असगर और हसन अली ने कोयटा ग्लैडिएटर के 4 खिलाड़ी शुरू के, दोनों ओपनर, 1 डाउन 2 डाउन हो गए। लेकिन मैच जितवाने वाले इन बॉलरों को भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए यकसर, हमारा लफ्ज़ होना चाहिए यकसर। यकसर को उर्दू में मैंने किसी पूछा यकसर क्या होता है, उन्होंने कहा परवाह नहीं की, परवाह नहीं की थी, यकसर नज़रअंदाज कर दिया। यानी कि आपने ये अमूमी तौर पे इन सारे केसेस में होता है कि मुझे ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर लगा था कि यकसर नज़रअंदाज कर देना, जिसे हम इग्नोर नहीं कहते। अब आप आगे चलें। अब जब हम बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में 23 फ़रवरी को होने वाले पीएसएल मैच में जो मैन ऑफ द मैच मिला था वो था इमरान ताहिर को, और मुल्तान सुल्तान्स जीती थी उस दिन। लेकिन सर के मुताबिक सर कहते हैं कि नहीं, ये तो नॉन डिज़र्विंग मैन ऑफ द मैच है। जो डिज़र्व करता था 23 फ़रवरी को होने वाले पीएसएल मैच में मुल्तान सुल्तान की टीम की तरफ से, वो था मोहम्मद इरफान और केरन पोलार्ड। अब बताएं कि ये कैसे डिज़र्व करते थे और इमरान ताहिर क्यों नहीं डिज़र्व करता था? अब देखो ना कि इमरान ताहिर जो है ना 28 रन के बस 3 खिलाड़ी आउट कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है कि आप 3 खिलाड़ी आउट कर रहे हो। अब ये 3 खिलाड़ी कौन थे? और फिर देखा जाए कि जो मुखालिफ टीम थी, इम्पोर्टेंट विकेट्स थी ना। अब मुखालिफ टीम के
इम्पोर्टेंट प्लेयर्स को, खिलाड़ियों को, बैट्समैनों को आउट तो कोई और कर रहे हैं। हाँ जी। अब इसमें जैसे मैंने कहा ना कि ये दो थे, जैसे मोहम्मद इरफान और पोलार्ड। अब मोहम्मद इरफान ने भी मुखालिफ टीम के दो अहम खिलाड़ियों की विकेटें सिर्फ 19 रन के एवज हासिल करनी थी। ठीक है। और पोलार्ड ने भी 28 रन के एवज दो अहम तरीन मुखालिफ टीम के जो खिलाड़ी थे उनको आउट पवेलियन में वापस भेज दिया था। एक और हवाले से भी मोहम्मद इरफान और कैरन पोलार्ड की परफॉर्मेंस जो है ना वो देखी जा सकती है कि ये जो मैन ऑफ द मैच है इमरान ताहिर से बहुत बेहतर थी। मतलब मोहम्मद इरफान और कैरन पोलार्ड लाहौर कलंदर के वो बात हो गई ना, लाहौर कलंदर के शुरू के 4 खिलाड़ियों को आउट कर चुके थे। अब शुरू के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, कम स्कोर पे आउट हो चुके हैं और इन दोनों बॉलरों ने उनको आउट कर दिया। अब ये इमरान ताहिर की पहली विकेट, पहले भी मैंने जिक्र किया ना एक और मैच में कि पहली विकेट इमरान ताहिर की कौन सी है, जो कि 5वें नंबर पर खिलाड़ी खेलने आया। उससे पहले 4 इम्पॉर्टेंट तरीन खिलाड़ी 2 बॉलर आउट करके पवेलियन में वापस भेज चुके हैं। ठीक हो गया। ठीक है, अब ये पहली विकेट है। इसके बाद इमरान ताहिर की 2 और विकेटें हैं जो कि लाहौर कलंदर की टेल एंडर हैं। अब टेल एंडर कौन होता है? वो आखिर में आने वाले नहीं होते, जो बॉलर होते हैं वो बैट्समैन नहीं होते, इसलिए आखिर उसे टेल एंडर कहते हैं कि इन्होंने बैटिंग शैटिंग तो नहीं करनी थी, तुक्के शुक्के मारने होते, लग गया नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अब वो टेल एंडर को 2 को आउट कर रहा है और पहली विकेट उसकी 5वीं है, तो इमरान ताहिर तो फिर नॉन डिजर्विंग ही हुआ ना। अब अगर डिजर्विंग हो तो कम से कम वो होता है इसी मैच में, मतलब ये होता है कि जैसे कहा जाता है ना कि फातेह टीम के ओपनर थे कुमार संगाकारा। अब ये देखो ना, एक जगह पर आप अपने बॉलरों को भी नज़रअंदाज कर रहे हो, जीती हुई टीम के बॉलर भी नज़रअंदाज, जीती हुई टीम के बैट्समैन भी नज़रअंदाज। अब ये कुमार संगाकारा, पता नहीं तुमने कभी नाम सुना होगा नहीं सुना होगा, लेकिन हमारे वक्त का ये श्रीलंका का बहुत अच्छा बैट्समैन था। अब इसने 63 रन बनाए थे जीती हुई टीम की तरफ से, जो टीम जीत रही है, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब शुएब मलिक साहब ये भी उस वक्त इसी फातेह टीम में थे, तो 28 गेंदें थी और इन्होंने 48 रन बनाए थे। ठीक। अब ये है कि एक तरफ आप अपने बॉलरों को भी जीती हुई टीम जो फातेह टीम है उसके बॉलर्स आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस क्रूशल मोमेंट्स में मैन ऑफ द मैच जिसको अवार्ड मिला उससे बहुत बेहतर है, आप बॉलर भी नज़रअंदाज कर रहे हैं और बैट्समैन भी नज़रअंदाज करें। या तो ना कि लूजिंग साइड पे हो और उसकी परफॉर्मेंस भी कोई ऐसी ना हो, हम उसकी बात कर रहे हो तो लोग कहेंगे कि यार आप ज़रा थोड़ा सा अपना भी, और ये बुशरा खानम का भी जाके आप ज़रा थोड़ा सा इलाज कराएं कि आप क्या बात कर रहे हो। हमने तो वो बात करनी है कि जिसके हम जवाबदेह हैं, ये आप भी जवाबदेह हैं। आप एक नॉन डिज़र्विंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं ना, पता आपको क्या है? जब हम किसी को नॉन डिज़र्विंग कहते हैं, अगर हमें हमारे बारे में कोई कहे नॉन डिज़र्विंग सतार खान, नॉन डिज़र्विंग बुशरा खान, इनको तो काम ही नहीं आता, तो हमें और आपको कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। लेकिन अगर वो साबित कर दे कि जी छम्मा जी और शाका जी हमारी निस्बत डिज़र्विंग थे और हम लोग नॉन डिज़र्विंग थे, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अपना केस किसी भी प्लेटफॉर्म में ले जाना। जी बिल्कुल। आगे चलें। अच्छा जी, जब 2018 के पीएसएल मैच की बात करते हैं जो 24 फेब को हुआ था, तो उसमें जो टीम जीती वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स थी और इसमें मैन ऑफ द मैच मिला था मोहम्मद नवाज को। लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस्टर अब्दुल सत्तार मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था शेन वॉटसन को। क्यों? ये सर बताएंगे, आप बताइए प्लीज कि आपको नहीं। क्यों अब लगता शेन है वाटसन देखो ना, मोहम्मद नवाज को मिला था लेकिन फातेह ही टीम का। जी ठीक है। यानी कि क्वेटा ग्लैडिएटर के ओपनर थे शेन वॉटसन। शेन वॉटसन एक बहुत बड़ा प्लेयर रहा है। शेन वॉटसन ने 5 चौके मारे, 5 छक्के मारे, तेज़ रफ्तार तरीन उसने 66 रन की इनिंग दी। ठीक है, और शेन वॉटसन की इसी इनिंग की वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर ये मैच 9 विकेटों के फ़र्क से जीत गया था। वो शेन वॉटसन था जिसने आके क्वेटा ग्लैडिएटर को एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया, मंजिल के बिल्कुल करीब कर दिया कि आप 9 विकेटों से मैच ही जीत गए। अब ये शेन वॉटसन थे। अब ओवर कितने खेले क्वेटा ग्लैडिएटर ने शेन वॉटसन की इस तेज़ रफ्तार इनिंग्स के हवाले से?
14वें ओवर में 6 ओवर अभी रहते थे, 14वें ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर ने मैच ही मुका था और आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे रहे हैं एक मोहम्मद नवाज को। आगे चलें। अच्छा, तो अब 2018 के ही पीएसएल मैच जो 20 मार्च को हुआ उसमें मैन ऑफ द मैच मिला हसन अली को और पेशावर ज़िल्मी टीम जीती थी। लेकिन सर के मुताबिक जो डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था 20 मार्च को पीएसएल मैच जो हुआ था और पेशावर ज़िल्मी की टीम से ही, वो होना चाहिए था लिम डॉसन को। क्यों? अब देखो इसमें लिखा हुआ ना कि ये जो हसन अली थे, हसन अली ने 2 विकेटें नहीं थी 21 रन के। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, हम कुछ ऐसे खिलाड़ियों का नाम नॉन डिजर्विंग के तौर पर ले रहे होंगे जिनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, किसी दूसरे मैच में जाके हम उसी प्लेयर को डिजर्विंग कह रहे होंगे क्योंकि उस मैच में जिसमें हम लोग डिजर्विंग कह रहे होंगे ना उसमें बेचारे उसको नज़रअंदाज किया गया, उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, लेकिन किसी और मैच में किसी और को नज़रअंदाज किया गया और उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया। अभी हसन अली भी किसी जो मैच हमने निकाले हुए उसमें हसन अली बेचारे के साथ ज्यादती हुई, लेकिन यहाँ हसन अली की वजह से बाकियों के साथ ज्यादती हुई। तो इसको ऐसे नहीं लेना, इवन गेम जो कि ठीक है ना, इसको ऐसे नहीं लेना कि हम हसन अली को प्रमोट कर रहे हैं या हसन अली को हम डिमोट कर रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि जिस जगह पर वो डिजर्विंग था हम उसे डिजर्विंग कह रहे हैं, जिस जगह पे वो डिजर्विंग नहीं था हम उसे नॉन डिजर्विंग कह रहे हैं। तो अब इनको अब यहाँ पर लिम डायसन जो था, ये लिम डॉसन है डायसन है, डॉसन ही होगा। मैं इसलिए तुमसे पूछता हूँ कि अंग्रेजी मुझसे अच्छी है आपकी। इन्हें 35 गेंदों में ना 6 चौके मारे थे और 4 छक्के मारे थे, 62 रन बनाए थे और ये भी तूफानी अंदाज में। और पेशावर ज़ल्मी को ऐसी पोजीशन में ले गया था कि वो ये मैच सिर्फ 1 रन के फ़र्क से ये मैच का फैसला हुआ था। अब ये यहाँ पे बात है कि कुछ मैचेस होते हैं वो कहाँ पे फंसे होते हैं जहाँ पर 1 रन का फ़र्क। 1 रन का फ़र्क क्या होता है? बाजी पलट कोई भी मैच ऐसा हो ना जो 1 रन के फ़र्क से जिसका फैसला है, खुदा की कसम आखिरी गेंद तक आप देखें कि लोग ऐसे होते हैं, मुझे डर लग रहा होता है कि खुदा ना खास इनको कुछ हो ना जाए। मैं तो कई दफ़ा होता हूँ मेरे साथ कोई बैठा हो ना तो मैं उसके दिल की तरफ हाथ रख देता हूँ कि यार ये ना हो कि वो हार्ट बीट तेज़ हो जाए तो कहीं को भी सुनो। अब इस तरह के मैचेस भी आते हैं। अब हो सकता है कि जो ज्यूरी बैठी हो वो भी शायद उन टेंस मोमेंट्स में मेरे ख्याल चली गई हो, उसके असर में चली गई हो और उसके असर में जाने की वजह से उन्होंने ऐसा फ़ैसला कर दिया कि एक नॉन डिज़र्विंग को उन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड दे दिया और डिज़र्विंग्स को उसने नज़रअंदाज कर दिया। मोस्ट प्रॉब्ली ये हुआ होगा कि वो ऐसी पोजीशन में चले गए होंगे। अब ये है कि अब ये जो लिम डॉसन थे ये पूरे मैच में वाहिद बैट्समैन थे जिन्होंने तेज़ रफ्तारी से 62 रन बनाकर पेशावर ज़ल्मी को फतेह दिलवाई थी, लेकिन उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। अब इसमें कोयटा ग्लैडिएटर जो हारने वाली टीम थे उसके बॉलर थे राहत अली जिन्होंने 14 रन देकर पेशावर ज़ल्मी के 4 खिलाड़ी आउट किए थे। अब ये राहत अली ने बेचारे ने पेशावर ज़ल्मी के ओपनर कामरान अकमल को भी 0 पे आउट किया था और रोल अदा किया, लेकिन जब आप नज़रअंदाज हो जाते हो ना तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो बॉलर या दोबारा वो बैट्समैन उस तरह की परफॉर्मेंस देगा कि नहीं देगा। अगर हम ये बात समझते हैं, अगर हमने स्क्रूटनी की है, हम ये बात निकाली है या हम ये बात निकालते हैं तो जिनके साथ हुई होगी उनका दोबारा उस तरह की परफॉर्मेंस देने का इसका मतलब है कि उन्होंने दिल अपने पत्थर के बना लिए हैं। उनको पता है कि यार ज़्यादती होती है नहीं होती, अगर हो भी जाए हमने अपना खेल जारी रखना है। क्योंकि यहाँ पे कई प्लेयर ऐसे आते हैं जिनका हम नाम लेंगे जो डिज़र्विंग थे, जिनको मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं मिला। कमाल की बात है कि कई ऐसे मैचेस हैं फिर अपनी परफॉर्मेंस रिपीट कर रहे होते हैं। तो उन पे एक बात है कि अगर आपको, मैं वही कहता हूँ, हम ज़ातियात अपने ज़ाती तौर पे हम इसको लें ना कि हम डिज़र्विंग हैं और हमें नॉन डिज़र्विंग पड़ जाए, एट द कॉस्ट ऑफ द डिज़र्विंग नॉन डिज़र्विंग को आप नवाज दें तो कितनी फीलिंग, किस तरह की इल फीलिंग होती है। आगे चलें।
2019 के पीएसएल मैच की जब हम बात करते हैं जो 10 मार्च को हुआ था, तो जो विनिंग टीम थी वो थी कराची किंग्स, और उसमें मैन ऑफ द मैच मिला था उस्मान शनवारी को। 3 विकेटें और 43 रन के एवज। लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस्टर अब्दुल सत्तार, 10 मार्च 2019 को होने वाले पीएसएल मैच में जो डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था वो उमर खान है। अब ये देखो, बात वही आती है कि आपके सामने स्टैट हैं, डाटा आपके सामने को। उस्मान शनवारी को आप मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर करें, उन्होंने 43 रन दिए थे और 3 विकेटें नहीं थी। 43 रन वैसे भी मोर देन 40 रन ना आप T20 पे देते हैं ना। विकेटें चाहें आपने मुनासिब तादाद में विकेटें ले ली हों, लेकिन 40 से ऊपर जब आपने स्कोर दिया और ना, तो इसको एक मुनासिब स्कोर नहीं कहा जाता। इसको एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते, कंसीडेड द रन्स। होता है ना कि आप कहीं जाओ तो डेटा या स्टैट को आप उसकी माइनिंग करो ना, डेटा माइनिंग करो, तो वहाँ एक लफ्ज़ आता है कि कंसीडेड दिस सो मच रन्स इन हिज ओवर। ठीक है, अब वो कर रहा है। दूसरी जगह पे ये है कि एक उमर खान है। अब उमर खान का ताल्लुक भी उसी फातेह टीम से, कराची किंग्स से है, जिससे उस्मान शनवारी का। अब उमर खान ने कोयटा ग्लैडिएटर के शुरू के 4 बैट्समैन में से 3 बैट्समैन को आउट कर दिया था, जबकि फिर वही बात आई थी। अब ये रिपीट हो रही है बात, जबकि उस्मान शनवारी की पहली विकेट ही कोयटा ग्लैडिएटर के जो चौथे नंबर पे बैटिंग करने आया था, वो उसकी पहली विकेट थी। उससे पहले की 3 विकेटें ये उमर खान ले चुका हुआ है। ठीक है, वो चौथी विकेट उनकी पहली विकेट है। इसके बाद उस्मान शनवारी ने कौन सा 6ठे नंबर पर आने वाला बैट्समैन, 7वें नंबर पर आने वाला बैट्समैन, वो विकेटें ले रहा है। अब जो शुरू की 3 विकेटें ले रहा है उमर खान, वो आपको नज़र नहीं आ रहा कि यार वो किन प्लेयर की विकेट ले रहा है और किस वक्त में ले रहा है। अब देखें कि उमर खान ने किया क्या था। उमर खान ने किया था कि जो कोयटा ग्लैडिएटर के दोनों ओपनर थे, शेन वॉटसन, अभी जिक्र किया पीछे कि शेन वॉटसन कितना बड़ा प्लेयर है, और कामरान अकमल वो कितना बड़ा प्लेयर है, उनको आउट किया था। इसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर के 1 डाउन जो रायली रोसो हैं, उनको भी आउट कर दिया था। अब ये कोयटा ग्लैडिएटर के 3 इंतहाई ख़तरनाक और अहम तरीन खिलाड़ी उमर खान आउट कर चुका हुआ है। उस्मान शनवारी अब आ रहे हैं, जो चौथे नंबर पे बैटिंग पे आया है, जो चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहा है, उसको आउट कर रहा है, जो उसकी पहली विकेट है। अब जो अहम तरीन खिलाड़ी हैं वो कोई और खिलाड़ी और बॉलर आउट कर गया। अब ये राह हमवार किसने की थी? उमर खान ने की थी। जो कराची किंग जीता है, ये उमर खान की बदौलत जीता था। जो जीत का जो बड़ा हिस्सा होता है ना, कि आपने राह कहाँ पे हमवार की, किस वक्त हमवार की और किस तरीके से हमवार की, तो ये उमर खान था जिसने कराची किंग को फतेह के करीब पहुंचाया। उस्मान शनवारी की निस्बत, उस्मान शनवारी तो परफॉर्मेंस में उमर खान से बहुत पीछे रहता है, लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड वो उस्मान शनवारी को मिल गया। उमर खान साहब उसी तरह दांतों में क्या होता है, उंगलियां चबाते हैं, दांतों में उंगलियां चबाते हैं, नेल बाइटिंग। हाँ, लड़कियां भी करती हैं नेल बाइटिंग सिचुएशन होती है मैच में। नहीं, जो होता है अगर मुंह में पकड़ा होता है, वो भी कहते हैं ना, वो होता नहीं होता, कभी होता है। मैं उमर खान के बारे से कह रहा हूँ कि जब उमर खान ने देखा होगा उस्मान शनवारी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा, तो उमर खान की भी यही हालत होगी कि वो भी चबा रहा हो, कह नहीं सकता होगा, बेचारा मजबूर होगा कि मैंने क्रिकेट खेलते रहना, चलो अगर नज़रअंदाज कर दिया कोई बात नहीं, मैंने क्रिकेट खेलनी है जी। क्रिकेट में पैसे भी हैं, क्रिकेट में वजह शोहरत भी है, क्रिकेट में कैरियर भी बनता है, क्रिकेट में मैं आगे भी जा सकता हूँ। ये वो चीज़ें होती हैं जो इन खिलाड़ियों को बोलने से रोक देती हैं। पीएसएल का सेमीफाइनल मैच 2019 में होने वाला, जो कि 14 मार्च को हुआ था, 14 मार्च, उसमें जो टीम जीती थी सेमीफाइनल्स में, वो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उसमें मैन ऑफ द मैच मिला था एलेक्स हेल्स को। लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस्टर अब्दुल सत्तार, डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच 14 मार्च को होने वाले सेमीफाइनल 2019 में बाबर आजम को होना चाहिए था। बाबर आजम को मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच फ्रॉम द लूजिंग टीम कराची किंग्स। हाउ, बताइए सर। इसमें यह है ना कि आपने सबसे पहले कि एलेक्स हेल्स, अब उसने स्कोर कितना किया था? उसने 41 रन बनाए और 42 गेंदों पे। बाबर आजम चूंकि कराची किंग्स में था और कराची किंग्स हार गई थी, लेकिन बाबर आजम की जो उस मैच में परफॉर्मेंस थी वो क्या थी बोला?
उसने 42 स्कोर किया था 32 गेंदों पे। लेकिन उससे बड़ी बात उस मैच में ऐसी हुई जो आज तक रिकॉर्ड है, पीएसएल का रिकॉर्ड है। बाबर आजम ने उस मैच में 4 कैच पकड़े थे। 4 कैच का रिकॉर्ड एक ही मैच में किसी एक खिलाड़ी का 4 कैच पकड़ने का, वो रिकॉर्ड पीएसएल की तारीख का रिकॉर्ड है जो आज तक चल रहा है। ये बाबर आजम एक जगह 42 स्कोर भी कर रहा है और 4 कैचेस और 4 कैचेस भी कर रहा है। अब मैं 4 कैचेस बताऊं कि वो किसके कैच पकड़ रहा है। 4 कैच भी किसके पकड़ रहा है। अब ये भी देखने वाली बात है कि जो ज्यूरी जो मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे रही है, उन्होंने देखा कि बाबर आजम किस किस खिलाड़ी को कैच पकड़ रहा है जी। अब वो शुरू के जो 3 खिलाड़ी थे ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनके कैच पकड़े थे शुरू के 3 खिलाड़ी। अब उन खिलाड़ियों में था एक, ये बता रहे थे लुक रॉन्ची है या लुक रॉन्की है, सेकंड। अब लुक रॉन्की बहुत बड़ा प्लेयर है, कैमरॉन डेलपर्ट है और एलेक्स हेल जिसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, उसका कैच भी बाबर आजम ने पकड़ा था। ठीक हो। अब इसके बावजूद कि बाबर आजम ने ये किया, तो बाबर आजम का मैन ऑफ द मैच समझ नहीं आती कि जूरी को क्या हुआ था या जूरी को सिखाना पड़ेगा क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूँ। एक था क्रिकेट की दुनिया का ना भूलने वाला फील्डर था साउथ अफ्रीका का, जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स के बारे में ये कहते थे कि उस जैसा फील्डर नहीं पैदा हुआ। जॉन्टी रोड ने एक मैच में 5 कैच पकड़े थे। 5 कैच एक ही मैच में पकड़े थे उसने ना स्कोर किया था ना कोई विकेट ली थी। उसको उस मैच में, वो उसकी टीम हार भी गई थी, उस मैच में उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। यहाँ बाबर आजम बेचारा उछल कूद करता हुआ, जंपिंग करता हुआ, वो फ्लाइंग जोन कहता है बना देते हैं, जो कैचर होता है ना वो ग्राउंड को फ्लाइंग जोन बना देता है। आप जंप करते हैं, यहाँ से उड़ के यहाँ पे जाते हो, कैच कर लेते हो। अब बाबर आजम 4 खिलाड़ियों को आउट कर रहा है जिसमें 3 वो खिलाड़ी हैं शुरू के खिलाड़ी हैं, और स्कोर भी सबसे ज़्यादा मैच में बाबर आजम ही कर रहा है। बदकिस्मती ये है कि चलो लूजिंग साइड पे है, लेकिन लूजिंग टीम के खिलाड़ी को भी तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलता है। अब मैंने जॉन्टी रोड का कहा, जॉन्टी रोड ने तो ना स्कोर किया था ना विकेट नहीं थी, उसने 5 कैच पकड़े थे। 5 कैच पकड़ने की वजह से उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। मूविंग ऑन टुवर्ड्स 2020 पीएसएल मैच। तो 2020 में पीएसएल मैच जो हुआ 21 फेब को, उसमें जो टीम जीती थी वो थी मुल्तान सुल्तान्स, और उसमें मैन ऑफ द मैच मिला था इमरान ताहिर को। लेकिन इमरान ताहिर ने 2 विकेटें ली और 21 रन के एवज 21 फेब को मैच में अपनी ये परफॉर्मेंस दिखाई थी। लेकिन मैन ऑफ द मैच जो डिजर्विंग होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मिस्टर अब्दुल सत्तार, 21 फेब को जो पीएसएल हुआ उसमें हसन अली को होना चाहिए था। अब आप मुझे बताएं वाई हसन अली। अब देखो, इमरान ताहिर ने भी 2 विकेटें ली 21 रन पे। हाँ जी। मोइन अली जिसको मैं कह रहा हूँ डिजर्विंग था, उसने भी 2 विकेटें ली 13 रन पे। हाँ जी। अब उसके बाद किस किस की विकेट ली, बात वहीं पे आ जाती है कि आपने उनकी तरफ जाना है कि विकटा किदियां लेंदा पे है। मतलब अगर तो बहुत इंपॉर्टेंट विकेटें ले रहा है तो फिर डिजर्विंग है ना, अगर बहुत इंपॉर्टेंट विकेटें नहीं ले रहा तो फिर डिजर्विंग कैसे होगा। बिल्कुल। अब मोइन अली क्या कर रहा है, वो मुखालिफ जो टीम थी लाहौर कलंदर, उसके जो दोनों ओपनर थे फखर जमा और क्रिस लेन, उन दोनों को उसने आउट किया था। अब जब मोइन अली ने दोनों खिलाड़ियों को आउट किया था तो सिर्फ 1 रन दिया था। 1 रन के एवज मोइन अली ने लाहौर कलंदर के दोनों ओपनर को आउट कर दिया था, और मोइन अली बेचारे का इस मैन ऑफ द मैच में कहीं है ही नहीं। और उसमें इसके बाद मुखालिफ टीम जो है ना, एक्चुअली इट वाज द टर्निंग पॉइंट कि लाहौर कलंदर की टीम फिर जिस तरह कहते हैं ना संभल जाना, खड़े हो जाना या दोबारा खड़े हो जाना, वो दोबारा ना संभल सकी ना दोबारा सही तरह अपने पाँव पे खड़ी हो सकी। ये मोइन अली था जिसने 1 विकेट के एवज, और ये जमे हुए खिलाड़ी थे, बाबर आजम भी, फ़खर जमान भी, और ये क्या नाम बताया था, नाम मैं भूल जाता हूँ, ये क्रिस लाइन, फ़खर जमान और क्रिस लाइन, ये उस वक्त जमे हुए खिलाड़ी थे। इन जमे हुए खिलाड़ियों को मोइन अली ने आउट कर दिया था 1 रन के फ़र्क से ना। ऐसे 1 रन पहले फ़खर
और 1 रन के बाद ये क्रिस, इंटरेस्टिंग, ये हो गया। अब वो इमरान ताहिर साहब जो थे ना, अब वो विकटें जो 2 ली वो किसकी ली? जो नंबर 4 पे आके बैटिंग कर रहा है, जो नंबर 5 पे आके बैटिंग कर रहा है, अब उनकी विकटें ये इमरान ताहिर ले रहे हैं और इन्हीं को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जा रहा है। अब इसके बावजूद ये होता है कि आगे चलें, बहुत कुछ पड़ा हुआ है अभी तो बहुत कुछ है जानने को। अब हम चल रहे हैं टूवर्ड्स 2021 24 फेब को होने वाले पीएसएल मैच की जब हम बात करते हैं तो जो टीम जीती वो थी कराची किंग्स और मैन ऑफ द मैच मिला एलेक्स हेल्स को, लेकिन वो नॉन डिजर्विंग है यहाँ पर। और डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच लूजिंग टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से होना चाहिए था डिजर्विंग मैन शर्जील खान को इसी मैच में। तो सर आप आगे मुझे डिटेल्स बताएं कि क्यों होना चाहिए था। अब ये फिर ये बात आएगी कि एलेक्स हेल्स को ये दूसरी मर्तबा जिसको हम मुबैना तौर पे कह रहे हैं नॉन डिजर्विंग, 46 स्कोर किया था इन्होंने। अब इसी मैच में जो हारने वाली टीम थी ना, उसमें शर्जील खान ने 105 रन बनाए थे। अब 105 रन में 9 चौके और 8 छक्के भी थे। अब शर्जील खान ने तो बेचारे ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 105 रन बना दिए, लेकिन जो बाकी खिलाड़ी थे ना, उन्होंने मिलके, सारे खिलाड़ियों ने, बाकियों ने मिलके 91 रन बनाए थे। अब शर्जील खान को इस मैच में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। वो अलग बात है कि शर्जील खान मुखालिफ टीम जो हार गई थी उसकी तरफ से खेल रहा था, लेकिन आप देखें कि उसने सेंचुरी की, और सेंचुरी भी किस तरह से की। अब 9 चौके और 8 छक्कों को कैलकुलेट करो कि 105 में से 9 चौके 8 छक्के, इनको कैलकुलेट करो तो ऐसे लगता है कि जैसे 90% स्कोर तो उसने छक्के और चौकों की मदद से किया। अब वो अलग बात है कि उसकी जो बाकी टीम थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके जो बाकी खिलाड़ी थे वो 91 स्कोर नहीं कर सके, ठीक है, लेकिन डिजर्विंग शर्जील खान ही था। हाँ, अगर एलेक्स हेल्स ने की परफॉर्मेंस इस तरह की होती जिसमें उसकी टीम की जीत का हिस्सा बनता कि उसकी वजह से उसकी टीम जीतने के काबिल हुई या जीत के करीब आई, तो फिर बंदा वो 46 तो उसने स्कोर किया था, सिर्फ 46 जी 50 भी नहीं की थी। ये शर्जील तो पूरी की पूरी 100, जिसे 100 का आंकड़ा कहते हैं ना, वो 100 पूरे कर गया था। आगे चलें। इसी 2021 ईयर की जब हम बात करते हैं और इसमें होने वाले दूसरे पीएसएल मैच जो 26 फेब को हुआ था, उसमें जो टीम जीती वो थी पेशावर ज़ल्मी, और इसी टीम के एक क्रिकेटर को मैन ऑफ द मैच मिला जो कि है हैदर अली। लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस्टर अब्दुल सत्तार 26 फेब को पेशावर ज़ल्मी और कोयटा के दरमियान होने वाले मैच में जो कोयटा की टीम हारी थी, उसमें से डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था सरफराज अहमद को। कैसे? अब ये बात वहीं पर आ जाती कि हैदर अली की टीम चूंकि पेशावर ज़ल्मी जीत गई थी जी, तो आपने हैदर अली को प्रेफरेंस ज़रूर देनी है। प्रेफरेंस देते हुए आपको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि हैदर अली की टीम जो थी पेशावर ज़ल्मी वो जीत गई, लेकिन हैदर अली ने सिर्फ 50 रन स्कोर किए थे। लेकिन इसी मैच में जो हारने वाली टीम थी, बदकिस्मत टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर, जिसके कप्तान थे सरफराज अहमद जी। सरफराज अहमद पाकिस्तान की पीएसएल की तारीख के वाहिद कप्तान हैं जो 8 साल तक कोयटा ग्लैडिएटर की कप्तानी करते रहे। बाकी पीएसएल की कोई एक टीम भी ऐसी नहीं है जिसका एक कप्तान रहा हो, कप्तान ही बदलते रहते थे। बाकी जितनी टीमें हैं ना, वो कप्तान ही बदलते रहते हैं। इसमें मैंने शो भी करना है कि एक एक टीम ने कितनी कितनी मरतबा कप्तान बदले। ये वाहिद टीम थी। अब आके 8 साल बाद अब ये जो पीएसएल होने जा रहा है, इस पीएसएल में एक नया कप्तान कोयटा ग्लैडिएटर का होगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अब उसकी बात करते हैं। उस बेचारे ने क्या किया था, सिर्फ 39 गेंदें थी, उसमें 81 स्कोर मारा था सरफराज अहमद ने, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के थे। अब देखो टीम हार गई, अनडाउटेडली टीम हार गई। अगर आपका इतना ही ज़्यादा है, हम तो ज़्यादातर यही कह रहे हैं ना, ज़्यादा हमने केसेस वो हाईलाइट किए जिसमें फाते टीम ही का जो डिज़र्विंग था,
जिसको आपने होना चाहिए नजरअंदाज था कर दिया था, हम उसी को बिल्कुल, लाते रहे। बिल्कुल। लेकिन कुछ दो तीन मैच ऐसे थे जिसमें हमने लूजिंग टीम की बात की कि बिल्कुल इसकी की है। लूजिंग हार तो गई थी इसकी टीम, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इस तरह की थी कि आपको नजरअंदाज ना ही नजरअंदाज करते। नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब ये बिल्कुल। सरफराज अहमद की, दूसरी तरफ एलेक्स, ये हैदर अली साहब हैं, इन्होंने 50 स्कोर ही किया था। जी। अब सरफराज अहमद साहब को नज़रअंदाज कर दिया, ये तो गालबन 2021 की बात है, तो सरफराज अहमद साहब भी बर्दाश्त कर गए होंगे या ये जानते होंगे, ये क्रिकेटर जो है ना ये जानते हैं। कभी कभी आपको खुद भी पता होता है कि आप कितने पानी में हैं और कितना नहीं आप नहीं अपने नहीं आप को नहीं, evaluate ये कर सकते मैं हैं। एक बात कह दूं, ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये नॉन डिजर्विंग है, ये डिजर्विंग है। डिजर्विंग को पता होगा कि यार वो तो बहुत पहले का जानता होगा। मैंने तो जाके इनके जो रिकॉर्ड होता है, जो ESPN में पड़ा होता है, ये सैकड़ों सफ़ात होते हैं 2016 से लेकर 2023 पर, एक एक मैच का कि मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड दिया गया था किस खिलाड़ी को दिया गया था, उसने किया क्या था। अगर उससे कोई बेहतर खिलाड़ी निकला आता तो इसको क्यों नहीं मिला था। ये तो उससे बेहतर इसकी परफॉर्मेंस है और क्रूशल मोमेंट्स में बेहतर है। मैंने सारे का सारा जो किया ना वो क्रूशल मोमेंट्स को सामने रखते हुए किया कि क्रूशल मोमेंट्स में आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आपकी टीम जीत के करीब हुई थी। अब उसमें ये चीज़ निकला, तो इनको पता है, जिनको हम कह रहे हैं ना डिजर्विंग, जिनको नज़रअंदाज, लेकिन इनकी मजबूरी क्या है, इन्होंने क्रिकेट खेलनी है। अब ये बोर्ड के साथ बिगाड़ नहीं सकते, टीम के साथ बिगाड़ नहीं सकते, ज्यूरी के साथ बिगाड़ नहीं सकते, कंट्रोवर्सी ये कर नहीं सकते, सियासी बयानात ये दे नहीं सकते। ये सियासतदान नहीं है, एक ज़हन में रखना। सियासतदान तो राह जाते हुए भी, कई सियासतदान है वो वॉशरूम में भी स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि वो तो वॉशरूम में है। अब जब हम बात करते हैं अगेन 2021 में होने वाले PSL मैच की, जो 28 फेब को हुआ था, उसमें जो टीम जीती थी वो थी लाहौर कलंदर्स और मैन ऑफ द मैच मिला था शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन अकॉर्डिंग टू मिस्टर अब्दुल सत्तार, शाहीन शाह अफरीदी को मिलने वाला मैन ऑफ द मैच जो था वो नॉन डिजर्विंग था। असल में मिलना चाहिए था फ़खर जमान को, उसी टीम से जो कि है लाहौर कलंदर्स। सर बताएं कि क्यों। अब इसमें देखो ना, शाहीन शाह अफरीदी जिसको कि लाहौर कलंदर की तरफ से खेला था, लाहौर कलंदर जीत गई, इसको अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल गया। 27 रन के बस 3 खिलाड़ी आउट किए। शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ एक अहम विकेट ली थी, बाकी दोनों विकेटें कौन सी थी, एक 8वें नंबर पर आ रहा है, एक 10वें नंबर पर आ रहा है, उनके लिए थी। इसको बिल्कुल टेल एंडर कहते हैं। अब उसी में फ़खर जमान ने 83 स्कोर किया था, जिसमें 8 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। अब 83 स्कोर वो कब कर रहा है, फ़खर जमान क्रीज पे खड़ा है, जब ये लाहौर कलंदर के 3 खिलाड़ी 33 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे लाहौर कलंदर के। उस वक्त ये फ़खर जमान खड़ा था। उसमें फ़खर जमान इसकी इन नाजुक लम्हात से फ़खर जमान के साथ बैन डक की पार्टनरशिप होती है जो 100 रन से ऊपर जाती है। बिल्कुल। अब ये 33 से स्कोर ले जाते हैं 119 पे। लाहौर कलंदर की 33 पे 3 विकेटें गिरी हुई हैं, फ़खर जमान खड़ा है, फ़खर जमान की वजह से वो 119 पे चले जाते हैं, 3 विकेटें गिरी हैं। यानी किस मुश्किल घड़ी से फ़खर जमान अपनी टीम को निकालता है और फिर जितवाता है। अच्छा, उसका आप यकसर तौर पे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब जूरी का क्या करें, अब वो करते हैं। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत बड़ा बॉलर होगा, कीमती बॉलर होगा, लेकिन यहाँ देखो ना कि उसने सिर्फ एक बंदे को आउट किया, एक बैट्समैन को, बाकी 8वें नंबर थे, 10वें नंबर था। और आप ये देखिए कि इससे 4 छक्के मारे हैं और 8 चौके मारे हैं इसने। आगे चलें। अच्छा, जब हम बात करते हैं 2021 में होने वाले PSL मैच की, जो कि 9 जून को हुआ, उसमें मैन ऑफ द मैच मिला विनिंग टीम लाहौर कलंदर्स में से राशिद खान को। लेकिन मिस्टर अब्दुल सत्तार कहते हैं कि डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था जेम्स फॉकनर का, जो कि सेम लाहौर कलंदर्स की टीम में से है। तो चलिए जानते हैं क्यों। अब ये देखे ना कि फिर वही बात आती है कि राशिद खान अदरवाइज बहुत अच्छा बॉलर है, अफगानिस्तान का है, तो बहुत अच्छा बॉलर है, लाहौर कलंदर की तरफ से खेल रहा था। लेकिन फिर मुझे ज़रा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि रिकॉर्ड में कोई गलती हो गई या मुझसे गलती हो गई, दोनों चीज़ें जी। कि राशिद खान को सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट किया था और 15 रन ही बनाए थे और वहाँ उसको दे दिया। अब वहीं पर लाहौर कलंदर का एक और बॉलर था जेम्स फॉकनर जी।
अब इसने मुखालिफ जो टीम थी इस्लामाबाद, इसके दोनों ओपनर्स और एक 1 डाउन बैट्समैन को इसने आउट किया था जी। अब एक बंदा दोनों ओपनर को आउट करता है, 1 डाउन को भी आउट कर देता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा राशिद खान है जो कि अब समझ नहीं आती कि क्या उस वक्त कोई ख़ास कोई प्रॉब्लम हुई होगी कि एक बंदा तो वो कर रहा है और राशिद खान 5वें नंबर पे जो खिलाड़ी आ रहा है उसको आउट कर रहा है और एक ही आउट कर रहा है, और जो शुरू के 3 आउट कर गया ये फॉकनर, क्या नाम, जेम्स फॉकनर, ये बेचारा क्या ओवरसीज़ प्लेयर है, ये भी कहता होगा कि ठीक है यार कई जगह पे ज़्यादती होती है, पाकिस्तान जैसा मुल्क है। आगे चलें, 2022 की बात करते हैं। अब हम 2022 में आ गए हैं और 2022 में होने वाले PSL मैच जो कि 15 फ़रवरी को हुआ था, उसमें जो विनिंग टीम थी वो थी पेशावर ज़ल्बी, और मैन ऑफ द मैच इस टीम में से मिला था हुसैन तलत को। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे सर कहते हैं कि डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था विल समीत और नसीम शाह को लूजिंग टीम की तरफ से, जो कि थी क्वेटा ग्लेडिएटर्स। जानेंगे क्यों, बताइए। अब ये देखो ना कि तलत को मिला था, हुसैन तलत को, तो 51 स्कोर उसने किया था और 1 विकेट ली थी। अब इसको जाके अगर इसकी स्क्रूटनी करें तो यहाँ 2 ऐसे बैट्समैन, 2 ऐसे खिलाड़ी निकलते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस, वो अलग बात है कि वो जो टीम थी वो हार गई थी, लेकिन अब आपने परफॉर्मेंस देखनी है जी कि इनकी परफॉर्मेंस से विल स्मिथ की परफॉर्मेंस, हुसैन तलत की परफॉर्मेंस से बहुत आगे थी। अब विल स्मिथ ने 1 कम 100 किया था, सेंचुरी नहीं कर सका था, 1 स्कोर रह गया था, 1 स्कोर की कमी की वजह से सेंचुरी नहीं कर सका था, 99 पे आउट हो गया था। वो वजह क्या थी, वो सेंचुरी मुकम्मल क्यों नहीं कर सका था, कोई प्लेयर ही नहीं रह गया था, वो नॉट आउट गया था बेचारा, विल स्मिथ नॉट आउट गया था। वो जो तमाम जो बाकी खिलाड़ी थे ना, 8 खिलाड़ी थे कोयटा ग्लैडिएटर के जी, वो आउट होते रहे। अब विल स्मिथ की जो इनिंग्स थी उसकी खूबसूरती ये थी कि कोयटा ग्लैडिएटर ने 161 रन बनाए थे, सारी पूरी की पूरी टीम कोयटा ग्लैडिएटर ने 161 रन बनाए थे, जिसमें से 99 विल स्मिथ ने बनाए थे। अब आप देखें कि बाकी 62 रन रह जाते हैं, 62 रन पूरी टीम मिलके बना रही है। वो आप आया, आपने कहा कि यार ये तो क्या बात है। अब उसी चीज़ में देखा जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर के नसीम शाह थे। नसीम शाह के बारे में ये कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान को भी मुख्तलिफ मौक़ों पे ना कम अज़ कम 2 मुझे मैचेस याद आ रहे हैं जब ये आखिरी वक्त में नसीम शाह ही था जो पाकिस्तान को मैच जितवाया जाता था। अब यहाँ पर ये हुआ कि नसीम शाह ने 27 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। 4 खिलाड़ी थोड़े खिलाड़ी नहीं होते। अगर तो पीछे तो कई मैचेस ऐसे गुजरे हैं जिसमें 40 से ऊपर स्कोर दिया हुआ है और 3 खिलाड़ी आउट किए हुए, 4 खिलाड़ी आउट किए हैं, वो भी गैर अहम खिलाड़ी आउट किए, उनको आपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया। नसीम शाह तो 27 रन दे के 4 खिलाड़ी आउट कर रहा है। और ये है कि नसीम शाह ने फातेह टीम के जो ओपनर थे हज़रतुल्लाह ज़ाज़ई और फिर 1 डाउन जो था ना लियाम लिविंगस्टन, ये दोनों विकटें जो थी ना वो नसीम शाह ने उखाड़ दी थी। इस 2 विकटों से फ़र्क तो बहुत पड़ा था जो टीम जीती। लेकिन ये है कि कोई ना कोई खिलाड़ी आके संभाल लेता है टीम को। अगर कोई खिलाड़ी ना संभाल लेता तो नसीम शाह पड़ गया हुआ था। आगे 2023 के PSL मैचेस में जब हम 17 मार्च को होने वाले सेमीफाइनल की बात करते हैं तो उसमें जो विनिंग टीम थी लाहौर कलंदर्स थी और मैन ऑफ द मैच मिला था मिर्ज़ा बेग को। लेकिन ये नॉन डिजर्विंग है। डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था मोहम्मद हारिस को, जो कि है सेम लाहौर कलंदर्स की टीम में से। क्यों, बताइए सर। यार क्यों को कैसे पूछ रहे हो? अब आप देखें कि मिर्ज़ा बेग साहब ने 54 रन किए थे। हाँ जी, ये उनको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। अब ये लाहौर कलंदर के ही मोहम्मद हारिस हैं, मेरे नहीं हैं, समा टीवी के नहीं हैं। ये लाहौर कलंदर के मोहम्मद हारिस हैं। इन्होंने 85 स्कोर किया था जिसमें 15 चौके और 2 छक्के थे। अब मोहम्मद हारिस को जो जीती हुई टीम का है खिलाड़ी, वो जीती हुई टीम लाहौर कलंदर का खिलाड़ी है, लाहौर कलंदर जीत चुकी हुई है, तो मोहम्मद हारिस को मैन ऑफ द मैच दे दो। आप किसको दे रहे हैं? जिसने 54 स्कोर किया। और मोहम्मद हारिस की इनिंग देख लें कि 15 चौके और 2 छक्के शामिल हैं, यानी क्रूशल मोमेंट्स पे उस बंदे की है। आगे चलें।
2023 में होने वाले एक और पीएसएल मैच की बात जब हम करते हैं, 11 मार्च को होने वाला पीएसएल मैच 2023 में, जिसमें टीम जो विनिंग टीम थी वो थी मुल्तान सुल्तान्स। उसमें मैन ऑफ द मैच मिला अब्बास अफरीदी को, लेकिन डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था उस्मान खान का, जो कि सेम मुल्तान सुल्तान टीम की जानिब से है। अब ये देखो कैसे हुआ। टीम जीतती है मुल्तान सुल्तान, उसके बॉलर हैं अब्बास अफरीदी जो 4 खिलाड़ियों को आउट करते हैं 47 रन देकर, ठीक है। अब उसमें नज़रअंदाज किसको किया गया? अब्बास अफरीदी को आपने बना, उस्मान खान है, वो भी जो फातेह टीम है मुल्तान सुल्तान उसका है। अब उसने क्या किया था? उस्मान खान की परफॉर्मेंस क्या थी? 43 गेंदों पे उसने 120 स्कोर मारा था। अब T20 में 43 गेंदों पे आप 120 स्कोर मार रहे हो, आप अपनी टीम को उड़ा के कांधों पे बिठा के फतेह करीब ले जाते हैं और मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल जाता है अब्बास अफरीदी को। अब उसके जो हैं उसमें 12 चौके और 9 छक्के शामिल हैं, यानी कि ऐसे लगा जैसे वो रुका ही नहीं होगा उस्मान खान होने का। आज ही मेरे ख्याल में मैं आखिरी इनिंग खेल रहा हूँ और आज ही आखिरी इनिंग यादगार खेल जाऊँ। वो आखिरी इनिंग तो नहीं थी, अलबत्ता यादगार इनिंग थी, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने वाली ज्यूरी जो थी ना, उनकी नज़र में वो यादगार नहीं थी। उन्होंने कहा वही बंदा बेहतर है जिसको हम समझ रहे हैं, अब्बास अफरीदी को उसको दे दिया। एक और मैच है जिसके बारे में हम बताते चले कि 2023 में पीएसएल मैच जो 7 मार्च का हुआ था, उसमें जो विनिंग टीम थी वो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उसमें मैन ऑफ द मैच मिला था फ़हीम अशरफ को। लेकिन डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था शादाब खान, उसी सेम विनिंग टीम की तरफ से। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस बेस्ड था। शादाब खान ने किया क्या था? 44 रन 25 बॉल्स। अब देखो ना, बार बार एक बात को रिपीट करते हुए मेरे ख्याल में लोग सुनने वाले भी नाराज होंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड किस तरह की परफॉर्मेंस बेस्ड? जो कि इम्पोर्टेंट ये एक मोमेंट्स हैं जिस पे आप लोग ऐसे करके ना आंखें खोल के टीवी के साथ जुड़े होते हैं। जो हमारे क्रिकेट के मद्दा है ना, जिनको क्रेज़ है, उनको देखिएगा किस तरह से वो टीवी स्क्रीन के साथ जुड़ के या स्टेडियम में बैठ के वो मैच देख रहे होते हैं। अब उनको पता लग गया कि क्रूशियल मोमेंट्स क्या हैं जिसमें परफॉर्मेंस देंगे तो आप मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपको मिलेगा। लेकिन जिनका ये है, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच अवार्ड देना होता है जी, उनके शायद जिस तरह के बाकी पाकिस्तानियों का मूड होता है, वो शायद मूड की बुनियाद पर, लेकिन मूड अब कैसा, अच्छा मूड हो फिर भी नॉन डिज़र्विंग को दे दिया जाए और डिज़र्विंग को ना दिया जाए, और बुरा मूड हो फिर भी नॉन डिज़र्विंग को दे दिया जाए और डिज़र्विंग को नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो ये अजीब सी बात लगती है कि ये किसी भी मूड में हो। नहीं, ये बात उन तक भी पहुंच चाहिए, उस ज्यूरी तक जिन्होंने ये डिसाइड किया। नहीं, इसमें होता है कि जो कोई भी है, जिस किसी ने भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड होना होता है, उसमें आप एक चीज़ देखें कि अगर मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, क्राइटेरिया में पूरा उतर रहा हूँ जी, ठीक है, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसी और को दे दिया जाए, तो दिल आज़ारी तो मेरी बड़ी होगी, जिसका मेरी परफॉर्मेंस पे असर पड़ सकता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि मैं उस तरह की परफॉर्मेंस रिपीट ही ना कर सकूँ, मैं उस तरह की परफॉर्मेंस दोहरा ही ना सकूँ। जब मुझे पिछली परफॉर्मेंस का सिला नहीं मिला तो इस परफॉर्मेंस का, इसलिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भला क्या होता है कि जो भी खिलाड़ी होता है ना जिसने परफॉर्मेंस दी होती है, ऐसा ज़रूर होता है कि कंपटीशन बहुत क्लोज हो जाता है। सम टाइम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें कंपटीशन बहुत क्लोज होता है, यानी कि मैं समझ रहा होता हूँ कि यार मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, दूसरा समझ रहा होता है खिलाड़ी उसकी परफॉर्मेंस, तीसरा समझ रहा, इस तरह लोग भी बटे होते हैं। बिल्कुल ठीक बात की सर आपने। यूजुअली हम जब बात करते हैं मैन ऑफ द मैच की, तो वो 90% उस टीम में से होता है जो जीती होती है, जीती हुई होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लूजिंग टीम में से भी आप मैन ऑफ द मैच चूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन पर। और आज हमने बात की पाकिस्तान के कल्चर की, कि पाकिस्तान में जब मैचेस होते हैं, स्पेशली पीएसएल सीरीज़, तो उस पर मैन ऑफ द मैचेस अब तक बहुत तादाद में मिल चुके हुए हैं, लेकिन उनमें से हमने कुछ स्क्रूटनी के बाद हाईलाइट किया आपके साथ वो मैन ऑफ द मैचेस जो कि नॉन डिजर्विंग है, और परफॉर्मेंस बेस्ड एवेल्युएशन भी आपके साथ डिस्कस की है। अगर आपको इसमें लगता है कि कोई ऐसा हमने जो डिस्कस किया है मैच और किसी दो क्रिकेटर्स को काउंटर में रखकर, तो वो आपको लगता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए था या वैसा, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर समा पॉडकास्ट।
Thank you for watching us today. Just stay tuned for more political and cricket updates. Bye-bye.